क्या कुर्बानी के पैसों को कुर्बानी के बजाय सदका करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्लाम में कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है और वो कौन कौन से कारोबार हैं जो सिर्फ ईद कुर्बान पे ही आते हैं, जिनको सिर्फ गरीब ही करते हैं और उनसे गरीब ही फ़ायदा उठाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान सलीम और आप देख रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस। आज इस टॉपिक का हम क्रिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। वो एक ऑन गोइंग डिबेट है, हॉट डिबेट है, और वो ये है कि क्या कुर्बानी के पैसों से कुर्बानी के बजाय उनको सदका कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल ईद कुर्बान की तैयारियां ज़ोरों शोर पर जारी हैं, तो ये डिबेट भी साथ साथ चल रही है कि बजाय हम इसके कि कुर्बानी करें, हम गरीबों को पैसा दे दें और हम इस कुर्बानी के बजाय गरीबों को पैसा देके उनकी पैसे दे के मदद कर सकते हैं। तो अब ये इस स्टेटमेंट के हक़ में भी लोग हैं, इस स्टेटमेंट के मुखालिफ भी लोग हैं। अब ये स्टेटमेंट उरूज पे आई क्यों, ये डिबेट हॉट डिबेट बनी क्यों? इसकी रीज़न दो हैं। एक तो मुल्क के माशी हालात, जो बढ़ता हुआ एक पॉवर्टी का लेवल है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से ये डिबेट ऊपर आई, और फिर सेकेंडली कोरोना वायरस की वजह से जो ये डिबेट है ये ऊपर आई। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बिजनेस चूँकि ठप हुए हैं, कारोबार बंद हुए हैं, तो इसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम कुर्बानी पे पैसे लगाएं, हमें चाहिए कि हम ये पैसे जो हैं वो गरीबों को दें, उन लोगों को दें जिनका बिजनेस ठप हो गया, जिनके पास अब पैसे नहीं हैं। अब जो ये डिबेट है ये न्यू डिबेट नहीं है, ये एक ओल्ड डिबेट है, और पुराने ज़माने में भी लोग इसके ऊपर बात करते थे कि कुर्बानी के बजाय कुर्बानी के पैसों को सदका करके गरीबों की मदद की जाए। तो आइए हम देखते हैं कि कुर्बानी की इस्लाम में शरई हैसियत है क्या, और क्या इस डिबेट की कोई हैसियत है कि इसको डिस्कस किया जाए। बहुत से लोग सवाल करते हैं फ़र्ज़ है, वाजिब है, मौक़िदा है। तो इस ताल्लुक़ से सही क़ौल है सुन्नत मौक़िदा है, या एक दूसरे क़ौल के मुताबिक जो सुन्नत वाजिबा है। कुछ उलमा ने कहा सुन्नत मौक़िदा, जिन लोगों ने कहा उनकी दलील ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीना आने के बाद से लेकर आपकी वफ़ात तक आपने हर साल क़ुरबानी की, तो ये हुआ सुन्नत मौक़िदा। इस वजह से सुन्नत वाजिबा जो लोग कहते हैं उनकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा की रिवायत फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की ताकत और इस्तिताअत रखता है और वो कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह के नज़दीक ना आए, तो हमारे ईदगाह के नज़दीक ना आए। तो उन्होंने कहा कि इससे ये हुआ इस्तिताअत वाले आदमी के लिए वाजिब हुई। तो बहरहाल सुन्नत मौक़िदा या सुन्नत वाजिबा। तो इस्लाम में जो कुर्बानी की शरई हैसियत है वो ना फ़र्ज़ की नहीं है, वो या तो वाजिब की है या सुन्नत मुअक्कदा की है। इस्लाम में कुर्बानी फ़र्ज़ किसी के ऊपर नहीं है, ना ही मुसलमान मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है, ना ही मुसलमान औरत के ऊपर, ना ही साहिब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज़ है, और ना ही किसी गरीब के ऊपर। तो ये तमाम उलमाओं का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि ये कुर्बानी जो है ये फ़र्ज़ नहीं है, ये एक या तो वाजिब है या तो सुन्नत मुअक्कदा है। अब वाजिब जो है कुर्बानी, वो इमाम अबू हनीफ़ा के जो फॉलोअर्स हैं उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि ये कुर्बानी जो है ये वाजिब है, ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है बल्कि ये वाजिब है। और ये इस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्ती से ताकीद की गई है कि इस कुर्बानी को किया जाए। जबकि जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनका ये मानना है कि कुर्बानी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसी सुन्नत जिस पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा उसकी ताकीद भी की और उसको किया भी। जब से वो मदीने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने 10 साल रेगुलर हर साल कुर्बानी की थी। तो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स तो ये कहते हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स ये कहते हैं कि कुर्बानी जो है वो वाजिब है। कुर्बानी के बारे में तीनों अइम्मा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफी, ये कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ वाजिब का माना फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ नहीं है। हम भी कहते हैं फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इमाम हनीफ़ा कहते हैं कि छोड़ने की इजाज़त भी नहीं है। इमाम हनीफ़ा कहते हैं सुन्नत का जो इस्तिलाह है ना, टर्म, उसके मतलब ये कि छोड़ने में गुनाह नहीं है, ताकीद तो है मगर गुनाह नहीं है छोड़ना। जबकि कुर्बानी छोड़ना क्या है, क्योंकि इस हदीस से पता चल रहा है ये वईद है। तो उन्होंने एक टर्म ईजाद की वाजिब का लफ्ज़, के वाजिब का मतलब ऐसे फ़र्ज़ नहीं है जैसे नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा फ़र्ज़ होता है, इस तरह कुर्बानी नहीं है, लेकिन ऐसे हल्की भी नहीं है कि इसको छोड़ दें। तो वो दरमियानी चीज़ को क्या कहते हैं, वाजिब। अब जो कुर्बानी की ये डिबेट है इसके दो पहलू हैं, एक पहलू गुर्बत का है और दूसरा पहलू कोरोना वायरस का है। मतलब लोग ये कहते हैं कि इस कुर्बानी के बजाय हम किसी गरीब की मदद कर दें, एक तो ये पहलू है। दूसरे लोग ये कहते हैं
کہ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے قربانی کی اگر منڈیاں لگیں گی، مویشی منڈیاں، تو ان سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے، تو اس سال قربانی کا ایونٹ نہ کیا جائے بلکہ زکوٰۃ بلکہ اس کو صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں پہلے نمبر پہ بات کریں گے غربت کے اوپر، کہ اس قربانی سے غریب کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ بات کریں گے کہ اگر کرونا وائرس جیسی کوئی اضطراری کیفیت ہے تو اس سچویشن میں ہمیں کس کی طرف دیکھنا چاہیے اور کس سے ہدایات لینی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ایک علمی بحث کا ٹاپک ہے، علمی دلائل کا ٹاپک ہے، جس میں علمی دلائل دیے جائیں گے، علمی بحث مباحثہ ہوگا۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو مندر والی تھی جس کا لنک آپ کو یہاں مل جائے گا اور جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم نے علمی دلائل کے تھرو، علمی مباحثے کے تھرو اس ایشو کو کور کیا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ایک علمی مباحثہ ہے، علمی ڈیبیٹ ہے، جس کو ہم کور کریں گے۔ اب جب کہ ہم نے یہ بات کر لی کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ فرض تو نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، اور کچھ اسکول آف تھاٹ کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے یہ قربانی، اس کا حتمی فیصلہ آپ نے اپنے علماء اور مفتی اکرام سے پوچھنا ہے، کیونکہ وہی آپ کو اس کے اوپر فائنل فیصلہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے قربانی اور غریب کے اوپر، کہ قربانی سے غریب کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قربانی ایک ایسا ایونٹ ہے جس سے 10 سے 12 کے قریب ایک ایسے کاروبار آتے ہیں جو کہ غریب کرتے ہیں اور غریبوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 قربانی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، سب کو حلال اور پیور میٹ کھانے کو ملتا ہے، پیور گوشت کھانے کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور ہم جیسی عوام ہیں جو گدھے کی گوشت کو جو ہے وہ مٹن یا بیف سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تو قربانی بہت ضروری ہے، بلکہ ڈنڈا پکڑ کے ہمیں قربانی کروانی چاہیے ہم سے، تاکہ ہمیں میٹ اور بیف کے اصل خوشبو اور ذائقے کا پتہ ہو۔ اب سیکنڈ نمبر پہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیوپاری ہیں، جو پورا سال جو ہے وہ قربانی کے جانور پالتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ قربانی کے دنوں میں آ کے قربانی کے جانور بیچیں گے اور ان سے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دیگر اخراجات پورے کریں گے، تو یہی ان کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اسی عید قربان کے اوپر جن کا بجٹ جو ہے وہ سارا کا سارا منحصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے عید کے 3 دنوں کے بعد جا کے اپنی کوئی سوسائٹی لانچ نہیں کرنی ہوتی، بلکہ یہ غریب لوگ ہیں اور ان لوگوں نے اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے اس سے۔ یہ سیکنڈ نمبر۔ تھرڈ نمبر پہ لوکل ٹرانسپورٹ اور بڑے لیول کے ٹرانسپورٹ۔ اب جو گاؤں میں جو بیوپاری ہیں انہوں نے اپنے بکرے وغیرہ جو ہیں وہ شہر میں لے کے آنے ہیں، تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ ٹرانسپورٹ چلانے والا کون ہے؟ غریب ڈرائیور، اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر یہاں سے منڈی سے لوگوں کے گھروں میں جائے گا، وہ کون لے کے جائے گا؟ وہ سوزوکیوں والے لے کے جائیں گے، وہ کون ہے؟ وہ بھی ایک غریب ڈرائیور ہے، تو اس عید قربان سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ، اب ہم بات کریں گے چھری چاقو تیز کرنے والے۔ چھری چاقو تیز کرنے والے ایک ایسا کاروبار ہے جس کے بارے میں ہم بھول ہی گئے ہیں بالکل، کہ چھری چاقو تیز کرنے والے جو ہیں وہ تو اب ناپید ہی ہو گئے ہیں، اور یہ واحد ایک ایسا سیزن ہے جہاں پہ وہ نظر آتے ہیں ہمیں، اور میسیو لوگوں پہ لوگ جو ہے میسیو لیول پہ لوگ ان سے چھری چاقو تیز کرواتے ہیں۔ وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی کام اس ایونٹ کے اوپر، اس عید قربان کے اوپر چلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کسائی کے۔ کسائی ایک ایسا پیشہ ہے، کسائی کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو ایک انسانی خاکہ بنا ہے، آپ خود اپنے ایمان سے بتائیں کہ وہ کسی امیر کا خاکہ ہے یا غریب کا خاکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک غریب کا خاکہ ہے، اس کو بھی اس ایونٹ سے فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے پیسے اس ایونٹ میں بناتا ہے جب وہ لوگوں کے بکرے یا ویڑے ذبح کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ریمیٹنسز کا ایشو ہے۔ پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنسز بہت آتے ہیں باہر سے، باہر لوگ کام کرنے گئے ہیں، تو خاص طور پر جو ویسٹرن ممالک میں لوگ رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ قربانی کرنے کے بجائے پاکستان میں پیسہ بیچتے ہیں، تو اس عید قربان میں پاکستان کی اکانومی کو ریمیٹنسز کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہیں انکریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ٹھیلے والے کے کاروبار، ٹھیلے والوں کا کاروبار چلتا ہے۔ لوگ منڈیوں کی طرف آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے مشروبات کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان سے ان ٹھیلے والوں کا کام بھی چلتا ہے۔ اس کے اوپر پھر اس کے بعد وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھیلے والے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ چارے والے لوگ۔ اب چارہ بیچنے والے وہ بھی اس عید قربان میں اپنا آ کے چارہ بیچتے ہیں، ان کا بھی کام چلتا ہے، وہ بھی غریب لوگ ہیں اور ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور ایشو جو کہ ہے
चमड़े का काम। पाकिस्तान में ईद कुर्बान के मौके पर चमड़े जब कुर्बानी खाली होती है वो तो हर लेवल पर जहाँ जहाँ जाती है पैसा बनाती हुई जाती है। जैसे सबसे पहले हम मदरसे वालों को देते हैं, मदरसे वाले वो बेचते हैं तो वो अपना ख़र्चा चलाते हैं। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमें सबको पता है गरीब ही पढ़ते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो ट्रस्ट वाले हमसे खाल लेके जाते हैं वो ट्रस्ट वाले खाल आके बेचते हैं, तो ट्रस्ट जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, तो उससे गरीब को फ़ायदा होता है। उसके बाद जब वो चमड़े की खाल जब बड़ा लोग ख़रीदते हैं और सनतों में काम चलता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स वो गरीब होते हैं और उनको जब वो चमड़े के ऊपर काम करते हैं तो उनको उससे पैसा मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट होती है, रोज़गार मिलता है। उसके बाद वही चमड़ा जब हम बाहर बेचते हैं तो मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होता है। तो ये इस ईद कुर्बान की ही बरकत से होता है, अल्लाह के इस हुक्म मानने से हमें ये बरकतें मिलती हैं। इस तरह कई किस्म के कारोबार हैं जो ईद कुर्बान पे आते हैं और जिनसे गरीब फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह मैंने आपको काफ़ी कारोबार बताया। अब जिस तरह एक और कारोबार ये है कि जिस तरह हाँ आंतड़ियों का जो होता है वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज़ होती हैं आंतड़ियाँ। फिर इस तरह आप देखें हाँ डॉक्टर्स का काम चलता है, जब हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो डॉक्टर्स का काम चलता है, इसमें हम बीमार होते हैं और फिर जो गरीब डॉक्टर भी आता है डॉक्टर उसका काम भी चलता है। अब एक और बात नोट करने की है कि ये ईद एक ऐसा मौका आता है कि गरीब दिहाड़ीदार गरीब जो कि 1000 रुपया या 500 रुपया दिन के कमाता है उसको भी इस टाइम पे गोश्त खाने का मौका मिलता है। वो अपने बच्चों को गोश्त खिलाता है, घर वालों को गोश्त खिलाता है, जो कि आम पूरा साल उसको नसीब नहीं होता। तो ये इस ईद कुर्बान की बरकत है, अल्लाह के हुक्म मानने की इतनी बरकतें हैं कि गरीब का काम चलता है। ये गरीब ही है जिसको फ़ायदा होता है। अमीर तो अपना पैसा खर्च करते हैं और गरीब अपनी गरीब पे तो कुर्बानी है ही नहीं, अमीर पे कुर्बानी है। अमीर अपना पैसा खर्च करता है और गरीबों को इससे फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, जो हर लेवल का इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बात करता है कि मुल्क की इकॉनमी उस वक्त स्ट्रॉन्ग होती है जब वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है। और हमारे मुल्क में 2018 के ईद कुर्बान के मौके पर 355 अरब रुपए का कारोबार हुआ और फिर 2019 में 200 अरब रुपए का कारोबार हुआ। और वो तो चूँकि मईशत का लेवल थोड़ा डाउन हो गया था तो इसकी वजह से पैसे थोड़े कम हुए, 200 अरब रुपए पे आए। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें मैसिव लेवल पे सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है और सर्कुलेशन ऑफ मनी ही किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहमियत का हामिल होती है। तो अभी हमने बात की कुर्बानी का गरीब के साथ ताल्लुक़ की, तो गरीब को कितना फ़ायदा होता है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि कुर्बानी करनी चाहिए या सदका, इसका हतमी फ़ैसला अगर आपने पूछना है तो वो अपने उलमाए कराम और मुफ्तियाए कराम से पूछें, क्योंकि उसका इल्म उन्हीं को है। ख़ुद अपनी तरफ से कोई राय मत कायम कीजिएगा, ठीक है। ये जो वीडियो ये सिर्फ एनालिसिस के तौर पे है जिसमें फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि गरीब को कितना फ़ायदा होता है, और आगे जाके हम बताएंगे कि कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन में हमें किन की बातों को मानना चाहिए और किन लोगों को मिल के कुछ फ़ैसले करने चाहिए और उन फैसलों को हमें मानना चाहिए। अब जब हमने गरीब के टॉपिक्स को कवर कर लिया और देख लिया कि कौन कौन से कारोबार हैं जिससे गरीब को फ़ायदा होता है, अब आइए बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक, वो है कोरोना वायरस। जब भी कोई इज़्तिरारी कैफियत आती है तो इस्लामी अहकामात को इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है उलमा की राय से। जैसे अब कंधों से मिलाकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, हज के लिए सिर्फ सऊदी अरब वाले ही हज करें, बाकी दुनिया के लिए हज बंद हो गया है, इस साल नहीं हो सकता। तो इसी तरह एक इज़्तिरारी कैफियत फैली हुई है कोरोना वायरस की कि जहाँ पे झुमघटा लगेगा, आवाम जमा होगी, वहाँ से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। तो अब इस बात को सामने रखते हुए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया और काफ़ी उलमा ने भी लोगों ने ये बात कही कि बजाय इसके कि मवेशी मंडियाँ लगाई जाएं और वहाँ पे लोग जमा हो और वहाँ से कोरोना वायरस फैले, तो हमें चाहिए कि हम अपने पैसे सदका कर दें बजाय कुर्बानी कर देंगे। और इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का एक ट्वीट भी बहुत मशहूर हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि SOPs के मुताबिक मंडियाँ लगाना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर उन्होंने एक ऑनलाइन पोलिंग करवाई ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने ये रखा कि क्या SOPs के मुताबिक मंडियाँ लगनी चाहिए या इस दफ़ा कुर्बानी ना करें बल्कि डोनेशन दे दें। तो इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई कि कोरोना वायरस की वजह से चूँकि मंडियाँ जो हैं वो लगाना बहुत मुश्किल है, तो इस साल ईद कुर्बान ना की जाए बल्कि पैसे सदका कर दिए जाएँ, ठीक है। अब ये जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। पुराने ज़माने में भी जब बड़े बड़े इश्यूज़ आते थे तो बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े उलमा और इल्म वाले लोग इस चीज़ पे बहस करते थे कि जिस तरह 1912 में तुर्कों की जब जंग हुई ग्रीस के साथ, तो पूरे बड़े सगीर में एक मूवमेंट ये चली कि बजाय इस साल कुर्बानी करने के हम लोग जो है पैसा तुर्कों को दे दें, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पे अपनी रियल कुर्बानी दे रहे हैं अपनी जानों की। तो ये डिबेट जो है ये पुरानी डिबेट है, ये कोई इस साल की या इस दफ़ा की कोई नई डिबेट नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो बंदा ये बात कर रहा है ना कि सदका कर दें और ये कुर्बानी ना करें, तो उसको हम कोई देसी लिबरल, सूडो लिबरल्स
ٹرائنگ ٹو بی اے ممی ڈیڈی, یا اس کو کیا پتا کہ قربانی کیا ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں یا لیبل اس کے اوپر نہ لگائے جائیں, بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا جائے, اپنا نیریٹو پیش کیا جائے, اپنا آرگومنٹ پیش کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تنقید کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ جو مباحثہ ہے, یہ جو علمی بحث ہے, یہ بہت پرانی ہے, یہ اس سال کی نہیں ہے صرف. اچھا, آخر میں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر جب بات ہو رہی ہے, تو کرونا وائرس چونکہ ایک میڈیکل ٹرم ہے, تو ڈاکٹرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. قربانی ایک مذہبی تہوار اور عبادت ہے, تو علماء کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اور پھر مینجمنٹ, چونکہ سٹی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, تو سٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ ہونا چاہیے. ان تین محکموں کو یا ان تین پروفیشنلز کو آن بورڈ لے کے جو یہ فیصلہ کریں گے آج کل کے مطابق, وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بروئے کار لائیں, اس کو اپنائیں, بجائے اس کے کہ ہم خود فلاسفر بن جائیں. اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قربانی جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہماری جان, مال اور وقت اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس ٹائم قربانی مانگیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں, مختلف قسم کی ٹرمز ایک دوسرے کے اوپر پھینکنا شروع کر دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹالریٹ کریں ایک دوسرے کی باتوں کو, اور اپنا آرگومنٹ ایک سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو بیان کریں.